हेलो दोस्तों। आज जैसे कि आप थंबनेल में दिख रहा है कि आज हम जो किसी भी एलिमेंट का और उससे बने कंपाउंड में जो परमाणुकता होता है उसे कैसे हम निकालेंगे। चलिए आज सीखते हैं कैसे हम किसी भी कंपाउंड में उसका परमाणुकता कैसे निकालते हैं। परमाणुकता जो है किसी भी एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्याओं को ही हम लोग क्या कहेंगे, परमाणुकता कहेंगे। परमाणुकता किसे कहेंगे? परमाणुकता हम किसी तत्व या यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को ही हम लोग क्या कहेंगे, परमाणुकता। एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। देखिए परमाणुकता किसे कहेंगे? एक अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या, जो है इसे हम क्या कहेंगे, परमाणुकता। जैसे हो गया एग्जाम्पल में देखिए, उदाहरण देखिए। जैसे हो गया हाइड्रोजन H2, इसका परमाणुकता कितना हो गया? दो हो गया परमाणुकता। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हो गया H2O में कितना परमाणुकता हो गया? देखिए हाइड्रोजन का जो अणु का 2 है और इसका 1 है, तो एक अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या यानी कि इसका तो 2 हुआ था। अब जो जल का है उसमें परमाणुकता कितना हो जाएगा? 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 परमाणुकता की संख्या। जैसे मीथेन एग्जाम्पल ले लेते हैं, मीथेन, तो इसमें कितना परमाणुकता होगा? देखिए इसमें 4 है किसी अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या। तो ये जो है मीथेन में जो है इसमें तो अणु में जो है 4 है और इसका कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो ये कुल हो गया ये 5 परमाणुकता। इस प्रकार जो है परमाणुकता को हम 5 प्रकार से बांटे हैं। हम नहीं, रसायन शास्त्री सब बांटे हैं। जैसे पहला हो गया एकल परमाणुविक अणु। इसका एग्जाम्पल जैसे हो गया जैसे हो गया हीलियम, नियॉन, अब देखिए दूसरा हो गया द्विपरमाणुविक अणु। इसमें एग्जाम्पल हो गया H2O2। अब देखिए थर्ड नंबर त्रिपरमाणुविक अणु। त्रिपरमाणुविक अणु जो है इसमें जो है एग्जाम्पल में आएगा O3 जिसे ओजोन कहते हैं, H2O जैसे हम लोग एग्जाम्पल में जैसे इसका देखें ये हो गया, और एक उदाहरण ले देते हैं जैसे CO2 हो गया। अब 4 नंबर में देखिए इसे बोला जाता है चतुष्परमाणुविक। क्या बोला जाता है दोस्तों? चतुष्परमाणुविक अणु। इसका एग्जाम्पल जो है अमोनिया आ जाएगा।
फास्फोरस आ जाएगा। और एक एग्जांपल देख लीजिए, SO3 जिसे सल्फ़र ट्राइऑक्साइड कहते हैं, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। और लास्ट जो अंतिम जो है 5, उसे बहुपरमाणविक कहते हैं, बहुपरमाणविक अणु। तो लास्ट जो है अंतिम बहुपरमाणविक। और इसका कुछ एग्जांपल जैसे हो गया गंधक, एसाइट। इसका एग्जांपल जो है ये हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे हो गया CH4 मीथेन, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ये जो है मतलब जो 5 से अधिक हो जाएगा ये बहुपरमाणविक। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम लोग किसी भी जो तत्व और उससे मिले कंपाउंड से जो बनता है उसमें हम लोग आसानी से हम लोग बता सकते हैं कि ये एकल परमाणविक है कि द्विपरमाणविक है। एग्ज़ाम में बराबर ये पूछा जाता है। जैसे ये एग्जांपल दे दिया जाएगा आप लोगों को, ये जैसे अमोनिया का ऐसे एग्जांपल में दिया जाएगा, आपको बताना होगा कि ये एक परमाणविक है द्विपरमाणविक। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है इसमें, बच्चा फट से बोल देगा कि त्रिपरमाणविक है, लेकिन ये 3 नहीं है, चतुष्परमाणविक है। जल को पूछा जाएगा तो बच्चा बोल देगा कि 2 परमाणविक, लेकिन 2 और इसका जो ऑक्सीजन का है उसका 1 हो गया, यानी कि त्रिपरमाणविक है। यानी कि मतलब यही हुआ कि किसी भी जो कंपाउंड हो या फिर तत्व हो उसकी अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या को ही हम लोग क्या कहेंगे, परमाणुकता कहेंगे। जैसे देखिए ये हो गया H2SO4, ये अम्ल है, लेकिन हम लोग इसको क्या कैसे गिनेंगे, इसको हाइड्रोजन का 2 हो गया, और SO सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र का भी, और ऑक्सीजन सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, इसमें भी हाइड्रोजन का भी गिनेंगे और सल्फ़र का भी अलग से गिनेंगे, और जो है ऑक्सीजन का भी गिनेंगे। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि ये बहुत सारा परमाणविक है, मतलब 5 से तो ज़्यादा है। तो ये 5 से ज़्यादा जब हो गया, 5 या 5 से ज़्यादा हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, बहुपरमाणविक। इस प्रकार हम आसानी से बता सकते हैं कि किसी भी तत्व या यौगिक में कितने परमाणविक हैं। तो दोस्तों आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए रेगुलर हम ऐसे ऐसे वीडियो लाते रहेंगे जो NTPC और ग्रुप डी पर बेस्ड होगा। और आप लोग के लिए लगातार हम प्रयास करते रहेंगे कि ये ऐसा ऐसा वीडियो बनाते रहें। थैंक यू।